महाराज का जन्म दिवस। ये बाबू जी महाराज सन 1899 में करीब आज उनको 114 साल हो गए। उनकी वो जिस रूप में संसार में आए उसी रूप में वो पहले वो हम लोग को जगाने के लिए, हम लोग को फिर अपने असली घर वापस ले जाने के लिए अनेक व्यवस्थाएं थी। ईश्वर को पाने के अनेक उपाय लोगों ने, संतों ने, महात्माओं ने सोचे थे, परंतु उनसे वास्तव में वापसी नहीं हो पा रही। इसलिए जरूरी था कि ईश्वर स्वयं को ऐसा रहकर ऐसा गुरु बताता जिससे कि हम सब फिर से अपने असली घर वापस चले। ये सहज मार्ग उसी का नाम। सहज मार्ग के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच पाए, इसकी व्यवस्था श्री बाबू जी महाराज ने, और उसके लिए हमें उपाय बताया जिससे जल्दी से जल्दी हम वहाँ तक पहुँच सकें। बहुत दिन हमें संसार में भ्रमित ना होना पड़े। तो आज आपके सामने सहज मार्ग, हम सब गृहस्थ लोग, गृहस्थी में आप सभी जानते हैं ढेरों झगड़े होते हैं, परंतु उन सबके बीच हम ईश्वर को पाने की चेष्टा करते हैं। ईश्वर को पाने के लिए हम अन्य उपायों को छोड़कर, पूजाएं तो बहुत हैं, भारत में पूजाओं का कोई वो नहीं है, कोई गणना नहीं, लेकिन ये ध्यान एक ऐसी सहज व्यवस्था निकाली गई है जिससे हम कम समय में ईश्वर तक पहुँच सकें और हमारे अंदर ये विश्वास दृढ़ होता जाए इस ध्यान के द्वारा कि हम ईश्वर को पाएं। ये खोखला नहीं है कि खाली दिखाने के लिए हम 20 मिनट बैठे, आधा घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे, नहीं, ये असलियत है। जब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा तब तक हम किसी भी चीज को नहीं पा सकते। जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तभी पास होते हैं, हमें सफलता तभी मिलती जब कोई भी काम हम ध्यान से करते हैं। तो ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज है, उसको जब तक हम ध्यान से नहीं कोशिश करेंगे तब तक उसको पाना भी संभव नहीं। व्यवस्थाएं हैं, पूजा की अनेक विधियां हैं, लेकिन वो विधियां सब बाहर ही रह जाती हैं, हमारे हृदय को नहीं छूती हैं। जब तक हमारे हृदय में नहीं बैठेगी, जब तक हमारा हृदय उस ध्यान से नहीं जुड़ेगा, तब तक उस चीज को पाना संभव नहीं है जिसके लिए कि हम ध्यान कर रहे हैं। अगर वैसे तो मुझे विश्वास है कि ऐसा है, सभी का ध्यान लगता है और सभी ईश्वर को पाने के लिए बेचैन हैं, परंतु फिर भी अपनी कमी हम ही जानते हैं। दूसरा तो हमें देखता है कि हम आधा घंटा ध्यान में बैठे और वो समझता है कि हम वाकई में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी ये जानता है वो आध घंटे बैठ के क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है या केवल समय गंवा रहा है। तो अपने को सदा देखते रहना चाहिए कि हमारी चित्त वृत्ति, हमारा मनस, हमारा मन
किधर जाना? ऐसा तो नहीं खाली दिखावा है। वास्तविकता होनी चाहिए, तभी ईश्वर मिलेगा। बिना वास्तविकता के ईश्वर तक हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जो चीज़ असली है, जब तक हम उसको असली रूप में नहीं पाएंगे तब तक वो हमारी नहीं है। इसलिए मेरा कहना केवल यही, विश्वास तो मुझे यही है कि हर आदमी, हर सत्संगी यहाँ का वास्तव में ध्यान करता है, वास्तव में ईश्वर को पाने के लिए इच्छुक है, कोशिश करता है कि वो ईश्वर तक पहुँचे, ईश्वर को पाए। लेकिन फिर भी मुझसे ज़्यादा आप अपने को जानते हैं, आप अपने को परख लिया करिए कभी कभी कि वास्तव में हम ईश्वर को चाहते हैं या सत्संग में हम आते हैं इसलिए कि सब सत्संगी आते हैं तो हम भी ये दिखाते हैं